हजरात, हम और आप जिस महफिल में बैठे हैं ये वो महफिल पाक है जिसमें गुनहगार आता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं। ये महफिल पाक है जिसमें बे औलाद वाला आता है औलाद वाला हो जाता है। जो गरीब आता है इस महफिल हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। गौसे आजम के विलादत बसादत से 200 बरस पहले एक गौस कहे जाते थे जिनका नाम हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 200 बरस पहले ये गौसे आजम कहे जाते थे। इनके विलायत का सूरत बड़ी तेजी के साथ नमूदार था, चमक दमक रहा था। एक दिन की बात है कि बगदाद के मिंबर पर तशरीफ फरमा है, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ फरमा है। आप वाज फरमा रहे हैं, मुरीदों का बेशुमार जमघटा लगा हुआ है। अचानक आपकी नजर आसमान की जानिब जाती है। आप इरशाद फरमाते हैं मिंबर से नीचे उतरकर, ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारी विलादत आज से 200 बरस बाद होगी। लेकिन ये जुनैद अपनी गर्दन को पहले ही खम कर रहा है, ये जुनैद अपने गर्दन को पहले ही झुका रहा है। जितने मुरीद बेशुमार जमघटा वहां लगा हुआ है, एक दूसरे को हैरत से देखने लगते हैं, एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं, आपस में मशवरा करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। है कोई इनसे बड़ा भी सुपर पावर जो आने वाला है, जिसकी जो है ताजीम में ये खुद बहुत के गौस गर्दन को झुका रहे हैं। आपस में लोगों से बर्दाश्त ना हुआ, अर्ज किया हुजूर क्या आपसे बड़ा भी कोई सुपर पावर आने वाला है या कोई सुपर पावर आएगा जिसके लिए आप अपनी गर्दन को खम कर रहे हैं, अपनी गर्दन को झुका रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वक्त के गौसे आजम है, जिनकी करामत का हाल ये है कि जब दरिया को पार करना होता है हम लोगों को तो हमें नाव की जरूरत होती है, हमें घटवार की जरूरत होती है, हमें पतवार की जरूरत होती है। लेकिन अल्लाह जब इनको दरिया पार करना है तो अल्लाह ने इनको वो कमालात दिया है। जिस मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हैं उस मुसल्ले को दरिया के सतह पर बिछा देते हैं, आप उस पर सवार हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कहते हुए मुसल्ला दरिया के सतह के ऊपर तैर रहा है, पार कर जाते हैं। आपको कभी नमाज पढ़ना होता है तो आप जो है अपने मुसल्ले को जमीन और आसमान के बीच में लहरा देते हैं, मुसल्ला जमीन आसमान के बीच ठहर जाता है, आप उस पर सवार होकर खुदा की इबादत करते हैं, तस्बीह व तहलील करते हैं। ऐसे वक्त के गौसे आजम जिनके विलायत का सूरज दूर दूर तलक पे जो है चमक दमक रहा है, ऐसे वली कराम गौसे आजम के विलादत से 200 बरस पहले बगदाद की जामा मस्जिद है, मुरीदों का जमघटा लगा है, गर्दन को खम किए हुए है। आए गौसे आजम, आए अब्दुल कादिर तेरी विलादत 200 बरस के बाद होगी, लेकिन ये जुनैद अपने गर्दन को 200 बरस पहले खम कर रहा है। लोग हैरत से पूछते हैं हुजूर आपसे बड़ा कोई सुपर पावर आने वाला है क्या, आपसे ज्यादा पावर रखने वाला है? तो आप जवाब देते हैं आए लोगों आज से 200 बरस बाद शहर जीलान के एक कस्बे में शादात घराने में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जीलानी होगा। लोग उसे वक्त का पीराने पीर कहेंगे, उसे दस्तगीर कहेंगे, उसे रोशन ज़मीर कहेंगे, उसे जीलानी का खिताब दिया जाएगा, उसे समनानी का खिताब दिया जाएगा, पीरे लासानी का खिताब दिया जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत सुन्नियत के जान हम गुलामों की शान अर्ज करते हैं, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं। दिल में मेरे आका तेरा जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, सीरते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बसादत होती है। वो वक्त आता है जब आप बगदाद शरीफ तशरीफ लाते हैं, बगदाद शरीफ आप तशरीफ लाते हैं, मस्जिद बगदाद के मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं। वो पल आ गया जब आप इरशाद फरमाते हैं कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया कामिलीन की गर्दनों के ऊपर है। सुभान अल्लाह। आपका फरमान हुआ जितने रूह जमीन के ऊपर थे तशरीफ फरमा औलियाए कराम जो जमीन के अंदर कब्रों के अंदर तशरीफ फरमा थे, जो माओ के शिकम में तशरीफ फरमा थे, सबों ने अपनी गर्दनों को खम कर लिया। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर खुरासान की पहाड़ी के खो के अंदर एक अल्लाह का महबूब बंदा आता है, रसूल जिसका लक़ब है वो महवे इबादत थे। उनके कान के पर्दे से आवाज टकराती है, पलट कर अर्ज करते हैं ला हुजूर नहीं, ला
हुजूर नहीं बल अला ऐनी वरासी, आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं है, दिल पर है, जिगर पर है, आंखों पर है, सर पर है। हुजूर आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं, दिल पर है, जिगर पर है, आंखों पर है, सर पर है। वो मुफ्ती आजम हिंद सरकार मुस्तफा रजा खान हम शबीह गौसे आजम जब पढ़ते हैं तो मचल जाते हैं मोहब्बत गौसे आजम में और अर्ज करते हैं यार ऐ गौसे आजम आपकी शान तो ये है कि ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला और दवाना जब फरमाते हैं कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वली अल्लाह, तो वक्त के जिसको आज जमाना हिंदुस्तान का सुल्तान कहता है, बादशाह कहता है, इनके कान के पर्दे तक आवाज आती है, आप पलटकर जवाब देते हैं ला हुजूर नहीं बलाला ऐनी वरासी, आपका कदम सिर्फ दिल पर, गर्दन पर नहीं, दिल पर है, जिगर पर है, आंखों पर है, सर पर है। जब ये आप जो है कहते हैं तो आपकी आवाज जब जाती है बगदाद शरीफ गौसे आजम की बारगाह में पहुंचती है तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ऐ मोइनुद्दीन तूने मेरा इतना अदब और ताज़ीम किया है तो सुन या मोइनुद्दीन इन्ना जअल्ना का सुल्तान अल हिंद, ऐ मोइनुद्दीन जा तुझको हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया है। शायर लिखता है ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। मैं दावा करता हूँ ऐ नजदियों ऐ वहाबियों तुम पर वहाबी को मोहम्मद पर भरोसा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वहाबी को मोहम्मद पर भरोसा हो नहीं सकता। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर 11वां पारा 15वां सफ़ा लाइन नंबर 1 में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह को कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न मलाल नहीं, कोई गम नहीं। लेकिन क्यों गम नहीं, क्यों डर नहीं, कोई हुज़्न मलाल नहीं? इसलिए कि ये औलिया अल्लाह जो है अल्लाह के दोस्त होते हैं, इन्हें कोई खौफ नहीं होता। इसलिए कि ये अपने खुदा और रसूल के इश्क के भट्टी में इस तरह तपा दिए जाते हैं कि जमाना इनके दर पे आकर अपने जो है गुनाहों को छोड़ने का वादा करता है और औलिया अल्लाह उसे खुदा की बारगाह में मकबूल करा दिया करते हैं। लिहाजा दुआ करता हूँ परवरदिगार जो बोलने में लफ्ज़न क़स्दन सावन गलतियाँ हुई हो उसे अपने फजल से नबी की रहमत के सदक़े में गौसे आज़म के फैज़ो करम से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की चेहरे समन फूल चुनिशाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन आपका आबाद रहे। हाथों में लीजिए गौसे आज़म के फैज़ व बरक़ात का चिराग। इंशाअल्लाह हम तो गाँव के बड़े बड़े मुक़र्रिरों से सुनिए, फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।